हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, बीएल सदरा पे आपका स्वागत है। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दें, अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किए तो प्रेस कर दें, क्योंकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे इससे रिलेटेड किसी चीज़ से, स्टडी से, तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो इससे आप हमारे वीडियो से चूक नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बिहार से रिलेटेड जितनी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन या पेपर या प्री पेपर या प्रैक्टिस टेस्ट से रिलेटेड आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। तो चलिए हम टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और अगर और अभी आप ज्वाइन कर रहे हैं हमारे टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पे, तो फ्रेंड्स सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अगर प्लेलिस्ट में नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएंगे, तो उसमें आ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं सारे टेस्ट सीरीज को। थैंक यू फ्रेंड्स, चलिए टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पंजाब की संसदीय सीटों की लोकसभा की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स आपको बतानी है कि कितनी है। तो पंजाब की लोकसभा की संसदीयों की सीटों की संख्या आपकी 13 है। कितनी? 13। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। और राज्यसभा का आपको पूछ दिया जाए तो राज्यसभा में आपको 7 सीट हैं। कितने हैं? तो 7 सीट। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की के नेतृत्व में घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा, मनमोहन सिंह द्वारा। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है जो किनके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र तिलियों वाला एक चक्र है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र तिलियों वाला एक चक्र कौन सा है? तो आपका 3 का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 24। कितने? तो 24। ये सम्राट अशोक के बहुत से शिलालेखों पर प्राय एक चक्र बना हुआ है, इसे अशोक चक्र कहते हैं। ठीक है। 4 का चलिए ऊपर कर लेते हैं क्वेश्चन को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है तो आपको ये बताना है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 में 31B का कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स किससे संबंधित है तो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 3 से सन्निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों के संबंध में है। ठीक है। चलिए 6 का पढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति का समयकाल पूर्ण होने से पूर्व होने हटाने की प्रक्रिया का प्रारंभ कौन कर सकता है? तो फ्रेंड्स कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो समयकाल पूर्ण होने से पूर्व उन्हें हटाने का प्रक्रिया को प्रारंभ कौन कर सकता है? तो फ्रेंड्स 6 का आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन डी, संसद सदस्य। कौन कर सकते हैं? तो संसद के सदस्य। ये कितने आर्टिकल्स में दिए हुए हैं? तो अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व महाभियोग लगाकर एवं सिद्ध करके हटाया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? तो फ्रेंड्स भारत के प्रधानमंत्री सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है। 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं है। प्रधानमंत्री की कोई सीमा नहीं। भारत के प्रधानमंत्री सेवानिवृत्त होने की कोई सीमा नहीं है तथा वही कितनी भी बार भारत के प्रधानमंत्री पद शपथ ले सकते हैं। ठीक है। चलिए ऊपर देखते हैं। यदि राष्ट्रपति आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक बार संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 8 पे आप बताना है आपका, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक बार संसद को अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो कितने वर्ष या कितने महीने बाद? तो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कितने? 6 माह में। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक के आपातकालीन बंदों का उल्लेख किया गया है। जी, राष्ट्रपति आपातकाल उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 352 में और राष्ट्रपति शासन का उल्लेख अनुच्छेद 356 में किया गया है। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार और सर्वशक्तिमान हो जाती है तथा सभी राज्य केंद्र सरकार
के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। ठीक है, इतना आप याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के संसदीय सीटों की संख्या राज्यसभा में कितनी है? तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की संसदीय की सीटों की संख्या कितनी है? तो आपको ऑप्शन 9 का आपका हो जाता है ऑप्शन डी 31। ठीक है, चलिए 10 का देखते हैं। भारत का मूल संविधान 1950 में संरक्षित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको संरक्षित के बारे में बताना है कि भारत का संविधान 1950 में संरक्षित है। तो राष्ट्रपति हाउस में, या प्रधानमंत्री हाउस में, या संसद भवन में, या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में। तो फ्रेंड्स, आपका 10 का आंसर हो जाता है यहाँ पे सी, संसद भवन में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को में स्थापित किया गया था। तो कब स्थापित किया गया था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कब स्थापित किया गया था, एस्टेब्लिश? तो फ्रेंड्स, 11 का आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे डी, 1999 में। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का गठन 25 मई 1999 शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने किया था। ठीक है, चलिए 12 का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 134 से सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? तो प्रमाण पत्र जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपील के लिए प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 134 का है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन 12 का क्या होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका 12 हो जाता है बी, केंद्र सरकार से। किससे संबंधित है? तो केंद्र सरकार से। चलिए ऊपर कर लेते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन है? तो राज्यसभा के सभापति कौन है? तो आपको यहाँ पे बताना है राज्य के सभापति कौन है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति। अब चलिए 14 का देखते हैं। भारत में कितनी भाषाओं को शासकीय मान्यता प्राप्त है? तो भारत में कितनी भाषाओं को शासकीय मान्यता प्राप्त है? तो आपको बताना है कितनी भाषा। तो आपको ऑप्शन सी हो जाता है यहाँ पे 22 भाषाओं को। किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है? किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है? तो आपको बताना है आर्टिकल्स। तो कौन सा आर्टिकल्स हैं? तो आपको 15 का आंसर हो जाता है यहाँ पे अनुच्छेद 1, ऑप्शन ए अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। संघ लोक सेवा आयोग भारत की संविधान द्वारा स्थापित एवं संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करती है। संविधान अनुच्छेद 315 से 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य सेवा आयोग का गठन कर प्रावधान है। तो इसको आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 222 एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन। आप चलिए यहाँ पे आपको दिखा देते हैं ऑप्शन। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारत नागरिक के मौलिक अधिकार, और यहाँ पे आपका है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे ऑप्शन आप देख के फटाक से आंसर टिक कीजिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाता है सी, राज्य सरकार। चलिए 17 का, किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौमिक देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो कौन सा है सबसे बड़ा? तो आपको बताना है आंसर में। तो फ्रेंड्स, 17 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है भारत, ऑप्शन डी। कौन? तो भारत। ये भारत का संविधान विश्व के किसी भी संप्रभुत्व देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें उसके अंग्रेजी भाषी संस्करण से 1,46,385 शब्दों के साथ 22 भागों में 444 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 100 संशोधन है। जबकि मोनाको का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिससे 97 अनुच्छेद के साथ 10 अध्याय और कुल 3814 शब्द हैं। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। चलिए 18 का देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, 18 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी,
राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत से। किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत से। चलिए ऊपर कर लेते हैं। भारत में पूर्व की तरह देखो नीति निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो फ्रेंड, पूर्व की तरह देखो नीति का निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई थी? फ्रेंड्स, 19 का आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे सी, पी.वी. नरसिम्हन राव। चलिए 20 का देखते हैं। भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया? तो भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया? तो आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो 20 का आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन ए, 1927 में। भारतीय नौसेना कानून सन 1927 ईस्वी में पारित किया गया। भारतीय सेना समुद्रिक और भारतीय नौसेना 5600 वर्षों से गौरवशाली इतिहास के साथ भारतीय सभ्यता एक संस्कृति की रक्षक है। 55,000 नौसैनिकों में से लैस विश्व की 5वीं सबसे बड़ी नौसेना भारतीय सीमा की सुरक्षा का प्रमुखता निभाते हुए यह अन्य प्रमुख मित्र राष्ट्रों के साथ सैन्य अभ्यास में भी सम्मिलित होते हैं। तो ठीक है, इतना बात आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? तो इसे आपको बताना है। तो 21 का आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन बी, 1998। चलिए 22 का, अंग्रेजी की शासकीय भाषा है कहाँ की? तो फ्रेंड्स, बतानी है आपको अंग्रेजी की शासकीय भाषा कहाँ की है। तो फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है, आप ऑप्शन बताइए। और यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाता है आंसर बी, मेघालय। कहाँ की है? तो मेघालय। तो अंग्रेजी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, सिक्किम, चंडीगढ़ की शासकीय भाषा है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ की है? तो यहाँ पे आपको सबकी बता दी गई है। चलिए 23 का देखते हैं। तमिलनाडु की संसदीय सीटों की राज्यसभा की संख्या कितनी है? तो चलिए उस साइड ऑप्शन देखते हैं कितनी है। तो कितनी है? तो आपको आंसर बताना है 23 का 12, 16, 18, 31। तो आपको यहाँ पे बताना है, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी, 18। राज्यसभा के तमिलनाडु की संसदीय सीटों की संख्या 18 है तथा लोकसभा में 39 है। कितनी? 39। 24 का, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं कितने? 15वें हैं, 10वें हैं, 14वें हैं, 18वें हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 15वें। नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। ठीक है, चलिए 25 का देखते हैं। बंगाली की शासकीय भाषा है। तो बंगाली कहाँ की शासकीय भाषा है? तो कहाँ की आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाता है त्रिपुरा। कहाँ की है? तो त्रिपुरा की। और कहाँ की है? तो पश्चिम बंगाल की भी है शासकीय भाषा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, याद रखना है। 26 का, इनमें से किसने भारत में प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय कार्य किया? तो इनमें से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय कार्य किया? तो 26 का आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। कितने दिन? तो 16 साल 9 महीने और 13 दिन तक अपने पद पर रहे थे। ठीक है, मलयालम की शासकीय भाषा है। तो मलयालम जो है कहाँ की शासकीय भाषा है, इसे आपको बताना है। तो 27 का आपका आंसर हो जाता है सी, केरल। और ये कहाँ कहाँ की है? तो मलयालम केरल तथा लक्षद्वीप की शासकीय भाषा है। 28 का, मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो मैथिली भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो फ्रेंड, आपका 28 का आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, बिहार, अपना बिहार राज्य।
चलिए 29 से देखते हैं। भारतीय संसद भवन का डिजाइन द्वारा तैयार किया गया था। तो भारतीय संसद भवन का डिजाइन किनके द्वारा तैयार किया गया था? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है 29 का, तो आप ऑप्शन देखें और टिक करें। तो फ्रेंड्स 29 का आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, एडविन ल्यूटिन्स के द्वारा तैयार किया गया था। 30 का ऑप्शन 30 का देखते हैं। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो आपको बताना है। यहाँ पे आपका ऑप्शन है, तो आप ऑप्शन चूज करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन 30 का हो जाएगा आंसर सी, सिक्किम। कहाँ बोली जाती है? तो सिक्किम में। अब यहाँ से मैथ का शुरू होता है क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैथ का क्वेश्चन पे आपको आंसर बता दिया जाएगा, उसे आप कैलकुलेशन करके आप बना लीजिएगा और अपना सोल्यूशन निकालने के बाद यहाँ पे मिलान कर लीजिएगा। जिन्हें मैथ बनाना है वो पॉज करके वीडियो को रोक कर अपना बना ले, और जिन्हें नहीं बनाना यहाँ से स्किप करके वीडियो आगे आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मैथ का। तो 31 का आपका होता है 4% वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर वह धनराशि क्या होगी जो 2 वर्ष में 169 हो जाएगी? तो फ्रेंड्स 31 का आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 156.25। तो चलिए 32 का आपका आंसर हो जाता है 32 का आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। 33 का 3 संख्याओं का औसत 28 है, तो पहली संख्या दूसरी की आधी और तीसरी संख्या दूसरी की दुगुनी है, तो तीसरी संख्या है। तो 33 का आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 48। चलिए 34 का एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर 3000 है, यदि 25% हानि हुई है तो विक्रय मूल्य है। तो फ्रेंड्स कितनी है विक्रय मूल्य? तो 34 का आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन सी, 900। चलिए ऊपर कर लेते हैं। दिए गए आकृति में कोण PO बराबर 90 डिग्री है, कोण ROQ का क्या माप होगा? तो फ्रेंड्स आपको बताना है माप क्या है, कितना है, तो आपको यहाँ पर डिग्री में बताना है। तो 35 का आंसर आपका हो जाता है यहाँ पर सी, 90 डिग्री। 36 का पहली और दूसरी अभाज्य संख्याओं का योगफल है, तो कितनी है? तो 36 का यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन 5। 37 का देखना है, एक ए और बी की किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं, तो बी और सी उसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं। ए और सी उसे 90 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है? तो फ्रेंड्स 37 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 120 दिन। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 किलोमीटर का सफ़र तय करता है तथा शेष 40 किलोमीटर का सफ़र 5 घंटे में तय करता है। पूरे सफ़र के लिए उसकी औसत गति कितनी है? फ्रेंड्स 38 का आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। यदि इतना है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 40 का आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए ऊपर कर लेते हैं। 41 का आपका आंसर हो जाएगा ए। 42 का आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2/1/2 वर्ष में 1012 हो जाती है और 4 वर्ष में 1067.20 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे चलिए ऑप्शन दिया हुआ है 43 का आपका ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे सी, 4.0%। चलिए 44 का एक LCD टीवी सेट का क्रय मूल्य 1 लाख है, यदि इसके प्राइस वैल्यू में 10% प्रति वर्ष की दर से
आज से होता है तो 3 वर्ष की समाप्ति पर कितनी कीमत होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कितनी होगी। तो 44 का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 72,900। एक 3 अंकीय संख्या का 30% 190.8 है, उस संख्या का 125% क्या है। तो फ्रेंड्स 45 का आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है सी 795। 46 का अनुक्रमीय विषम संख्याओं ए बी सी डी और ई का औसत 95 है, तो सी और ई का गुणनफल क्या होगा। फ्रेंड्स आपका 46 का आंसर हो जाता है यहाँ पे बी 4.75। चलिए ऊपर कर लेते हैं, एक सेकंड। फोर 4.75 ठीक है। आप यहाँ से चलिए 4.7 9405 होगा। 46 का मैंने 47 का आंसर बता दिया था। 46 का यहाँ पे हो जाएगा 9405, सॉरी। चलिए तो आगे करते हैं। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो फ्रेंड 47 का आंसर हो जाता है यहाँ पे डी 5.26। चलिए 49 का देखते हैं। 48 का आपका ऑप्शन हो जाता है बी 49 का 3 आदमी या 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 6 आदमी और 5 महिलाएं उस काम को करने में कितने दिन लेंगे। तो फ्रेंड 49 का यहाँ पे आंसर हो जाता है 4 दिन। 50 का एक कार 25 किलोमीटर घंटे की गति से 75 किलोमीटर दूरी तय करती है। वह सफ़र के अगले 25 किलोमीटर दूरी पर 5 किलोमीटर घंटे की गति से तय करती है, तब अंतिम 5 किलोमीटर दूरी 25 किलोमीटर घंटे की गति से तय करती है। कार की औसत गति क्या है। तो फ्रेंड्स 50 का आंसर आपका हो जाता है सी 15 किलोमीटर घंटा। तो चलिए ऊपर कर लेते हैं क्वेश्चन को। 51 का चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, कौन था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन सही से अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं ऑप्शन बोल दे रहा हूँ। कौटिल्य, सेल्कुलस, निकेटर, मेगनास्थनीज, जस्टिन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 51 का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी मेगास्थनीज। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया राजदूत मेगास्थनीज था। 52 का देखते हैं। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। तो फ्रेंड यहाँ पे आपका ऑप्शन उस पेज में है, तो चलिए उस पेज को लाते हैं। तो नसरुद्दीन इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मालिक कफूर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है 52 का सी कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी ने विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को जनरल नियुक्त किया था। ठीक है। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन शो कर रहा होगा, आप देखकर बताएं। तो फ्रेंड्स आपका 53 का ऑप्शन हो जाता है, एक सेकंड। तो आपका 53 का आंसर हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन बी सूरत। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम था, क्या था। तो भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम था, क्या नाम था। तो 54 का आंसर हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन डी दी बंगाल गजल। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है किसका है। राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति। 55 का आंसर हो जाता है आपका सी लोकसभा के प्रति। किसके प्रति। तो लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए ऊपर कर लेते हैं।
निम्नलिखित में से किसको समराहिदी पर्वतमाला भी कहा जाता है? समराहिदी पर्वतमाला भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स 56 का आपका यहाँ आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट को। किससे कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को। निम्नलिखित में से अग्रणी शैल कौन सी है? निम्नलिखित में से अग्रणी शैल कौन सी है? तो आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो 57 का आपका आंसर वहाँ पे हो जाता है ग्रेनाइट। चलिए 58 का, एशिया और अफ्रीका का कौन को पृथक करती है? तो एशिया और अफ्रीका को पृथक करती है इस लाइन को क्या नाम है? तो पनामा नहर, सुएज नहर, किल नहर, बकिंघम नहर। तो फ्रेंड्स आपका 58 का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सुएज नहर। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी किस पर? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन देखकर आप टिक करें। तो 59 का आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, पृष्ठीय ताप पर। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ऑप्शन टिक कीजिए और बताइए। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। चलिए 61 का, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है तो कौन सी ऊर्जा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 61 का आंसर देना है, ताक से टिक कीजिए। तो 61 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थित ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है? स्थित ऊर्जा। किसी भी वस्तु में उसकी अवस्था का स्थिति के कारण कार्य करने का क्षमता स्थित ऊर्जा कहते हैं। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थित ऊर्जा है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है? तो फ्रेंड्स बताना है आपको किसमें बदल जाती है। तो 62 का आंसर हो जाता है आपका बैटरी। फर्स्ट, प्राथमिक बैटरी के रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। चलिए 63 का, एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? तो आपका 63 का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 4 बीटों के बराबर। चलिए 64 का, चलिए किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? किसी भी कंप्यूटर का महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? 64 का आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे सी, CPU। उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? तो 65 का आंसर हो जाता है आपका ए, समस्थानिक। क्या कहा जाता है? समस्थानिक। वे तत्व जिनके प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक समान और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है उसे समस्थानिक कहते हैं। चलिए 66 का, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप होता है कहाँ? तो कहाँ होता है? तो आपको बताना है। ऑप्शन 66 का आंसर हो जाता है आपका बी, ग्रेफाइट। अग्निशम वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? अग्निशम वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो 66 का आंसर हो जाता है आपका 67 का। एक सेकेंड फ्रेंड्स, सॉरी, यहाँ पे आपका 66 का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हीरा। कार्बन सर्वाधिक कठोर अपरूप होता है जो कि हीरा से होता है। अग्निशम वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो एस्बेस्टोस से। ठीक है, एस्बेस्टोस से यहाँ पे दिक्कत आता है। 68 का, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है तो 68 का आंसर हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन ए, मीथेन। हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि 69 का आपको आंसर बताना है। तो
आपका आंसर है 69 का सी। हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है, ठीक है, इसलिए हीलियम से भरा हुआ गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है। निम्नलिखित में से किसको मार्स गैस कहते हैं? यहाँ पे आपको बताना है किसको मार्स गैस कहते हैं। तो 70 का आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी CH4। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का शब्द है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है क्या है? तो फ्रेंड्स 71 का आपका आंसर हो जाता है, ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन आंसर आपका है डी, एक उत्तम व्यक्ति। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? तो आपको यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके लिए 10 सेकंड का टाइम देता। तो यहाँ पे 72 का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, ठीक है। 1786 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर लॉर्ड कॉर्नवालिस में भारत आया। इसमें कॉर्नवालिस ने कोड का निर्माण करवाया जो कि सत्यों के पृथक कर सिद्धांत पर आधारित था। इसमें अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। 1998 में ईस्वी में सर जॉनसन सौर के हस्तक्षेपवादी युग के बाद लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल बना, जो अपनी सहायक संधि प्रणाली के कारण प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। यहाँ तक आपको याद रखना है। सूची 1 का सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे आपका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए और यहाँ पे चलिए ऊपर करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी आप मिलान कर लीजिए। लिखिए, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है 73 का ऑप्शन बी, ये मिलान सही 1 2 3 4। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया। चलिए एक सेकेंड रुक जाइएगा। चलिए, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया कहाँ से? तो फ्रेंड्स किस लिए और कहाँ से? एक सेकेंड, लाइन कट चुका है। तो आपका 74 का आंसर हो जाता है यहाँ पे सी, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। किसके? मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। 1906 ईस्वी में से लेकर 1914 ईस्वी तक दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का परीक्षण भारतीयों को अधिकार दिलवाने और प्राजातीय को समाप्त करने के लिए किया। गांधी जी ने अत्याचारी गोरों से चंपारण बिहार के किसानों की रक्षा के लिए 1917 में सत्याग्रह किया। गांधी जी को इसमें अद्भुत सफलता मिली। इसके बाद उन्होंने अहमदाबाद के मजदूर के हितों के रक्षा के लिए मालिकों से इसी अस्त्र से की गांधी जी के खेड़ा सत्याग्रह 1918। गुजरात में इस अस्त्र को द्वारा किसानों के अधिकारों की रक्षा की। 1920 में असहयोग आंदोलन में सत्याग्रह का प्रयोग किया, ठीक है। इतना आपको याद रख लेना है गांधी जी के बारे में। चलिए यहाँ से आपका 75 का शुरू होता है। निम्न में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया? अशांति का जनक किसे कहा गया भारतीय? तो यहाँ पे 75 का आंसर हो जाता है लोकमान्य तिलक, ऑप्शन सी। लोकमान्य तिलक को 1890 में ईस्वी में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल खोला और आगरकर की सहायता से मराठा और खेसरी 2 समाचार पत्र निकाले। वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारतीय अशांतिक जनक कहा, ठीक है। 76 का किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो आपको यहाँ पे बताना है। 76 का आपका आंसर हो जाता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर से स्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, ठीक है। 77 का पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो पीवीसी का पूर्ण रूप बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी,
पॉलीविनाइल क्लोराइड है। ठीक है, चलिए 78 का क्रोमाइट का एक आयस्क खनिज है। तो किसका? जिंक, यूरेनियम, क्रोमियम या टाइटेनियम। तो फ्रेंड क्रोमाइट जो है आपका 78 का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, क्रोमियम। 79 का शुरू करते हैं। सिरका बनाने के लिए का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड 79 का यहाँ पे आपका ऑप्शन शो कर रहा है, आंसर टिक कीजिए। तो 79 का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। 80 का किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग नीला हो जाता है? किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग नीला हो जाता है? तो फ्रेंड्स 80 का आंसर हो जाता है कोबाल्ट ऑक्साइड। कौन सा? तो कोबाल्ट ऑक्साइड। 81 वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध विकल्प छांटिए। तो फ्रेंड्स वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध विकल्प की छांटिए। तो फ्रेंड्स 81 का आंसर हो जाता है व्यंग। चलिए पेज को पलट लेते हैं। उफ, निम्नलिखित वाक्य किस भाग में टूटी है? रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है? तो फ्रेंड्स 82 का आपका आंसर हो जाता है रूस का समुद्र किनारे। ठीक है, चलिए न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कौन सी अवस्था है न्यूनतम। तो फ्रेंड्स आपको विशेषण का अवस्था बताना है, तो यहाँ पे आंसर हो जाता है उत्तमावस्था। दिए गए विकल्पों में से काया शब्द का समानार्थी विकल्प कौन सा है? तो 84 का आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे गात। चलिए 85 का देखते हैं। कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचनात्मक कौन है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताते हैं, एक सेकंड। तो 85 का आंसर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, बता सकते हैं। आंसर आपका हो जाता है 85 का ऑप्शन डी, चित्रा मुदगल। चलिए 86 का देखते हैं। हिंदी के फलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है? तो फ्रेंड्स 86 का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, मन्नू भंडारी। चलिए ऊपर कर लेते हैं। 87 का साहित्य का प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। तो 87 का आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, ज्ञान। 88 का विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका, टिक आउट कीजिए। 88 का आंसर हो जाता आपका बी, देश पर निकाला। यदि बारिश होती तो सुखाना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? तो फ्रेंड्स 89 का आपका आंसर हो जाता है, यहाँ पे टिक आउट कीजिए आप। उसके बाद यहाँ पे आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, हेतु मध्य भूतकाल। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो थैंक्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और हमारे वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।